शत्रु कवि ने कहा है, सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार, कुजन कुंभ कुम्हार का एक धक्का दरार। मैं कहना चाहता हूं, हम सब में यदि कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई, किसी से भी हो गई, चाहे वो भ्रमवश कहा हो, लोभवश कहा हो, किसी कारण से कहा हो, न समझी के नाते, लेकिन उन बातों को हम फिर याद करें। यहां जितने लोग बैठे हैं सब एक दूसरे की गलतियों को जानते हैं, छोटी गलती हो चाहे बड़ी गलती हो। आप लोग मेरी गलतियों को लेकर के उछालें, मैं आपकी गलतियों को लेकर के उछालूं, उन गलतियों को जो जानता हूं, सबका मन खराब होगा। मतलब क्या निकला? छोटा हो परिवार की वही दशा हो। हम ये देखें कि जब हम में भी गलती हो जाती है तो हम चाहते हैं कि क्षमा करें, प्रचार न करें। मैं खुद चाहता हूं, सभी लोग चाहते हैं। उसको जहां तक हो सके मुझे चुपके से बताएं और मैं उसका निर्वाह करूं। एक उदाहरण कई बार सुनते हैं, मैं फिर से उसको दोहरा दूं, पुनरावृत्ति की चिंता किए बिना। महात्मा ईसा मसीह जा रहे थे तो आगे एक ऐसी घटना घटी थी कि गांव के लोग एक चारों तरफ बने हुए भित्त पर खड़े हुए थे और बीच में कुछ गहरी जगह थी, उसमें एक महिला खड़ी थी। गांव वालों के हाथ में पत्थर थे और सभी चिल्ला रहे थे कि मारो मारो इसको, जान सहित मार दो। नजदीक में महात्मा जी आ चुके थे, एक जो बुजुर्ग था उन्होंने कहा, रुको भाई रुको, संत से भी कुछ पूछ लें कि इसके साथ क्या किया जाए। संत ईसा जब नजदीक पहुंच जाते हैं, एक ने कहा, महात्मा जी ये गांव की ये स्त्री, ये औरत बहुत बदचलन है, गलत है, बहुतों को बिगाड़ा है। हम लोग चाहते हैं आज इसे पत्थर मार मार कर खत्म कर दें। चूंकि आप आ चुके हैं, इससे आपसे हम लोग कुछ पूछना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं कि इसके साथ क्या सलूक किया जाए। महात्मा ईसा ने कहा, संत ईसा ने कहा कि ठीक है, इसको अवश्य मारना चाहिए, ये गलत है, लेकिन पहला पत्थर वही मारेगा जो आज तक गलती न किया हो। इतना सुनते ही सभी के हाथ ढीले हुए, पत्थर नीचे गिरे और सब धीरे धीरे करके अपने घर लौट गए। कौन गलती नहीं किया है? हम सब किए हैं, लेकिन अब उन गलतियों को फिर से याद करें और फिर से उन बातों को कह करके एक दूसरे के व्यवहार को बिगाड़ें, ये बहुत गलत होगा। भूल ना सीखें। वो प्रसंग सभी लोग पढ़ेंगे ही, मैं चूंकि पढ़ लिया हूं और लोग भी पढ़ चुके होंगे। भूल ना सीखें हम लोग, एक दूसरे की गलतियों को, कोई भी भूल छोटी हो बड़ी हो, सभी गलतियों को भूलना सीखेंगे, तभी आपस का व्यवहार मधुर हो सकता है। हम ये देखते, और ये काम, ये मैं नहीं कहता हूं केवल समाज, साधु समाज और भगत समाज या गृहस्थ, सबके लिए। आप लोग गृहस्थ की गतिविधियों को देखे होंगे। मैं देहातों में भी जीवन बिताया है, बचपने मेरे वहीं बीते हैं। मैंने ये भी देखा कि कई सामान्य घर के लोग जो पति और पत्नी लड़ते थे, मैं लड़ते भी देखा एक जगह, और यहां तक देखा कि पति अपनी पत्नी को पीट रहा था। मैं पहली बार देखा कि कोई अपनी स्त्री को मारता हो। मैं थोड़ा सा बड़ा था, बहुत बड़ा नहीं था, और वो इतना दुखी थी, उसकी स्त्री की कुआं में कूदने जा रही थी तो दूसरी एक महिला उसको बचाई। हाय, बहुत वातावरण एकदम आपस का कटु हो गया था। वो मारता था, वो रोती थी, परेशान। लेकिन इस प्रकार मार पीट के बाद कुछ दिनों के बाद देखा कि दोनों प्रेम से रहते हैं और घर का काम करते हैं। अब वो पति ने मारा, इसको बार बार याद करे, पत्नी की गलती को बार बार याद करे ये पति महोदय, तो क्या वो लोग घर का काम कर सकते थे? बच्चों के लिए कुछ कर सकते थे? कभी नहीं कर सकते थे। भूल गए। एक गृहस्थ बहुत सामान्य ज्ञान, जिसको केवल व्यवहार का ज्ञान है, वो भी आपस की गलतियों को भूल करके आपस में मधुर व्यवहार करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, आपस में सब काम करते हैं। किसी के साथ भी हो सकता है। आप राष्ट्र में देखो, राष्ट्र में भी ये बातें होती, लड़ते हैं। हमने पाकिस्तान से लड़ा, चीन से लड़ा, हम भारत के लोग, किसी भी, कोई समाज हो, कोई ऑफिस के ही लोग होते हैं,
कई लोग काम करते हैं, किसी बात को लेकर के कई बार तनातनी हो जाती है, लेकिन क्या उस तनातनी को स्थायी बना करके हम जीवन जीते रहें? मूर्खतापूर्ण काम होगा। भूल जाएं, छोटे की गलती को भूलें, बड़ों की गलती को भूलें, तब देखो आपस में फिर वही बातें, वही समरसता, वही आनंद, सब कुछ आने लगता है और लगेगा ही। तो परिवार जो मैं कह रहा था कि एक सामान्य जो जिसे केवल खाने पीने की अकल है, कमाने और खाने पीने की, वे लोग भी एक दूसरे की गलतियों को भूल करके आपस में सुंदर व्यवहार करते हैं और परिवार को पालते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। साहेब की साखी, सोना सज्जन साधु जन टूट जुरे 100 बार, कूजन कुंभ कुम्हार का। सोना बहुत बढ़िया उदाहरण साहेब की ये साखी में। सोना, पहली बार सोना का उदाहरण देते हैं। सोना को कई बार तोड़ो फिर बनाओ, फिर बनेगा, फिर तोड़ो फिर बनेगा। उसी प्रकार सज्जन और साधु हैं। किसी बात को लेकर के अनबन हुआ, कहा सुनी हो गई, बहुत कटता, लेकिन फिर भूले, कोई बात नहीं, हो गई, ठीक है, नहीं समझ पाए, फिर समझना शुरू कर दे, बढ़िया हो गया, फिट मामला, सब खत्म मामला, फिर आपस में वही पूर्ववत व्यवहार हो गया, उसमें क्या बात हो गई? किसी से भी हो सकती, मेरे से भी हो सकती, आपसे भी हो सकती, वो कोई भी गलती कर सकता है, कोई दुख नहीं, कोई बात नहीं, भूल गए। और कुजन यानी गलत लोग, कुंभ कुम्हार का घड़ा, एक धक्का दरार, एक बार दरार यदि उसमें पड़ी, उसको फिर से जोड़ना चाहिए। आप एरर लाइट से जोड़ के काम चला सकते हैं आजकल, लेकिन वो रूप तो नहीं आएगा, वो तो टूट गया, मतलब गया वो। फिर से आप जोड़ना चाहें वैसा रूप तो नहीं जुड़ सकता है। एक धक्का दरार पड़ गई। यदि हमें भी दरार पड़ी आपस में, तो जानो हम कुजन हो गए, साधना नहीं रह गई। साधना में पुनः वो गतिविधि आए, वो आनंद आए, वो प्रेम बढ़े आपस में, इसके लिए वो प्रसंग भूलना सीखें। मैं कहा शुरू में, न केवल सुख शांति के लिए है, आपस के व्यवहार के लिए। केवल कुछ प्रसंगों को भूलना ही नहीं चाहिए, अत्यंत अनिवार्य है, अपेक्षित ही नहीं, अनिवार्य है। तभी आपस का व्यवहार मधुर होगा और वो आनंद आएगा, जिसके लिए हमने प्रयास किया है। आध्यात्मिक रसास्वादन करना चाहते हैं, वह रसास्वादन पुनः हम सब कर सकेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।